वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 मई से 8 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, और मैं पूरा करंट अफेयर कवर करूंगा इसमें 1 मई से 8 मई के बारे में। और ये एक रिवीजन बेस्ड रहेगा, तो इसे हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में हो जाए। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग चैनल देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहूं। ठीक है दोस्तों, और इसका PDF और क्विज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा, जो कि है t.me/thekutupshow। टेलीग्राम ग्रुप है ये मेरा। ठीक है, इस पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि 1 मई का था, विच फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्टार्टेड इट ऑपरेशन एज SFB, मतलब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो दोस्तों शिवालिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड, जो कि एक यूपी बेस्ड बैंक है, जिसको कि RBI ने मंजूरी दे दी है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की तरह ये काम कर सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 50-50 इन IPL। तो दोस्तों डेविड वार्नर ऐसे पहले प्लेयर बन गए थे IPL में जिन्होंने कि 50-50 लगाया है। और अभी तो आप लोग जानते होंगे कोविड-19 के कारण IPL जो है स्थगित कर दिया गया है। वहीं हम लोग बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली 6000 रन IPL में लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, और इनके नाम 12,500 रन लगाने का भी रिकॉर्ड है, जो कि सबसे फास्टेस्ट है ODI में, वनडे इंटरनेशनल में। और 22,000 सबसे तेज़ रन बनाने वाले भी ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रविंद्र जडेजा का बात करें तो IPL में इन्होंने एक ओवर में 37 रन बनाकर इतिहास रच दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन कमांडिंग अफसर ऑफ ब्यूरो। दोस्तों वैशाली हिवासे को पहली ऐसी वुमेन कमांडिंग अफसर है, मतलब पहली महिला कमांडिंग अफसर बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। ब्रो का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, सरिता मौर्य के बारे में बात करें तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था 69 kg रेसलिंग के कैटेगरी में। रैचल ब्लैकमोर का अगर जो हम लोग बात करें तो ये पहली वुमेन जॉकी प्लेयर बनी है जिन्हें कि ब्रिटेन ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आयुष्मान भारत दिवस एज वेल एज इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों 30 अप्रैल को हम लोगों ने आयुष्मान भारत दिवस और इंटरनेशनल जैज डे दोनों सेलिब्रेट किया था, तो याद रखिएगा। 18 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, और 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे, 19 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेज डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक। दोस्तों ICICI ने डिजिटल पेमेंट करने के लिए, जिससे कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो कोविड-19 के कारण, उसके लिए मर्चेंट स्टैक नाम के एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ज्वाइंस नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। दोस्तों RBI ने, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम लॉन्च किया है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको कि NGFC बोलता है। ठीक है, तो NGFC जो है ज्वाइन किया है RBI ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बजाज ऑटो चेयरमैन। दोस्तों बजाज ऑटो एक गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। ठीक है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, जिसके कि चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं नीरज बजाज, तो ये भी याद रखिएगा। सिद्धार्थ लॉन्गियम के बारे में बात करें तो डायरेक्टर जनरल ये बनाए गए हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, डेट इज़ नावडा के। ठीक है, और अजय श्रेष्ठ के बारे में तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ये बनाए गए हैं। संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स इन फाइनेंशियल ईयर 21। दोस्तों HDFC को कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स में फाइनेंशियल ईयर 21, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के पीरियड में टॉप अरेंजर अवार्ड मिला है इसको, मतलब टॉप अरेंजर बने हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। दोस्तों TV सोमनाथन को न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पायलट पास्ड अवे रिसेंटली। दोस्तों माइकल कॉलिंस एक एस्ट्रोनॉट पायलट थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। वहीं इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट कृष्णामूर्ति संतनम का भी हाल ही में निधन हो गया, और ये एक शूटिंग कोच थे संजय चक्रवर्ती जिनका हाल ही में निधन हो गया। अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग स्टार को इन्होंने कोच किया था, और CBI चीफ रंजीत सिन्हा का भी हाल ही में निधन हो गया, तो याद रखिएगा माइकल कॉलिंस
और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पायलट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल बी हेड। दोस्तों द करेक्ट आंसर इज दुबई। पहले ये इंडिया में खेला जाना था, लेकिन इंडिया में कोविड ज़्यादा होने के कारण इसे अब दुबई में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि नाटा बोलते हैं, हैज लॉन्च ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज डिफेंडर यूरोप 21 इन विच कंट्री। अल्बानिया। दोस्तों अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 21 का मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है, जिसका कि नाम है डिफेंडर यूरोप 21, जिसमें अमेरिकी सेना भी हिस्सा लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी केम इनटू टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ टॉप 100 इन्फ्लुएंसिंग कंपनीज। द करेक्ट आंसर इज बायजूस एंड जियो प्लेटफॉर्म। दोस्तों बायजू और जियो प्लेटफॉर्म को टॉप 100 इन्फ्लुएंसिस कंपनी में शामिल किया गया है टाइम मैगजीन से, तो याद रखिएगा। बात कर रहे हैं हम लोग JSPL का, तो JSPL की एक कंपनी है जिंदल प्राइवेट पावर लिमिटेड, जिसको कि वर्ल्ड वन ने एक्वायर कर लिया है, तो ये भी याद रखिएगा। और ऑलमोस्ट 96 to 97% स्टेक जो है वर्ल्ड वन के पास है। अब देखिए, ए बुक ट्रायल ऑफ टाइगर, उद्धव बाला साहब ठाकरे जर्नी नाम के बुक को किसने लिखा है। द करेक्ट आंसर इज राधे श्याम यादव, तो याद रखिएगा। वहीं अमिताभ घोष का बात करें तो लिविंग माउंटेन नाम के बुक को अमिताभ घोष ने लिखा है। जेके रोलिंग ने कौन सा बुक लिखा है, द क्रिसमस पेग नाम के बुक को हरे कृष्णा मेहताब ने उड़ीसा इतिहास नाम के बुक को लिखा है। और हरे कृष्णा मेहताब ये उड़ीसा के CM रह चुके हैं, और उड़ीसा इतिहास नाम के बुक को लॉन्च किसने किया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंपनी डिड टाटा ग्रुप बाय रिसेंटली। दोस्तों बिग बास्केट को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, तो ये याद रखिएगा। बिग बास्केट एक जिसमें कि सब्जी या फिर टमाटर हो गए, आलू हो गए, ये सब बेचती थी, राइस हो गए, ये सब बेचती थी, जिसको कि खरीद लिया है टाटा ग्रुप ने, याद रखिएगा। और क्लियर ट्रिप को किसने खरीदा है, तो क्लियर ट्रिप को फ्लिपकार्ट ने खरीदा है। और हाल ही में मैंने बताया जिंदल पावर लिमिटेड को किसने खरीद लिया है, 97% स्टेक किसने खरीदा, तो वर्ल्ड वन ने। वर्ल्ड वन एक न्यूयॉर्क कंपनी है जो कि US बेस्ड कंपनी है। व्हेन डिड इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों 1 मई को हम लोग इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और 18 अप्रैल, 15 अप्रैल और 22 अप्रैल के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द लिंक फंड फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। दोस्तों ट्राइबल डेवलपमेंट का बात है तो ट्रीफेड ही करेगा, ठीक है। ट्रीफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसने साइन किया है द लिंक फंड के साथ, ताकि जो है ट्राइबल लोग जो भी है इनके एजुकेशन, हेल्थ, ये सब में डेवलपमेंट हो सके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइंड एन MOU विथ BSNL टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विस। दोस्तों इंडियन बैंक ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग BSNL के साथ, भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ, ताकि ये अफोर्डेबल रेट में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company has emerged as the third strongest and the 10th most valuable insurance brand globally in Brand Finance Insurance 100 रिपोर्ट पर 2021। दोस्तों 2021 का ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट आया है, जिसमें कि तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट और 10वां मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी LIC को चुना गया है, ठीक है। अगर जो बात करें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड की, तो ये चाइना का पिंग एंड इंश्योरेंस है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड का बात करें तो पोस्टले इटालियन है, तो ये याद रखिएगा कि तीसरा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा LIC, और 10th मोस्ट वैल्यूएबल हो जाएगा LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक। तो अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का फिर से MD और CEO बना दिया गया, और RBI का एक नियम आया था कि 15 साल से ज़्यादा कोई भी MD एंड CEO प्राइवेट बैंक में नहीं रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डज कर्नल एडमिन रोल्स आउट ऑक्सीजन ऑलवेज टू टैकल ऑक्सीजन केसेज। देख रहे हैं दोस्तों कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसको ऑक्सीजन की नहीं लेकिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की कमी हो रही है, तो इसी के लिए ऑक्सीजन एंड व्हील्स नाम की योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा गवर्नमेंट में, और इसे कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन इस योजना को संभाल रही है। इसके तहत क्या होगा कि 100 सिलेंडर जहां पर कमी है और जहां पर मौजूद है, तो जहां पर मौजूद है वहां से 100 सिलेंडर को गाड़ी में भरकर दूसरी जगह जहां मौजूद नहीं है वहां पर ले जाया जाएगा, याद रखिएगा। और यूपी का बात करें तो इसे फर्स्ट अवार्ड मिला है ई पंचायत अवार्ड में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द स्कीम नेम्ड एज कोरोना वॉरियर्स स्कीम। दोस्तों कोरोना वॉरियर्स स्कीम को स्टार्ट किया है
मध्य प्रदेश ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट फोरकास्ट सुपर कंप्यूटर बिल्ड। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में वर्ल्ड का सबसे पावरफुल क्लाइमेट फोरकास्ट सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस SHWAS एंड आरोग लोन स्कीम फॉर MSMEs। मतलब मिनी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सिडबी बैंक ने SHWAS और आरोग लोन स्कीम को लॉन्च किया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ब्रो। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वैशाली हिवासे को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पहला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। विच कंपनी स्टार्टेड वुमेन ऑफ वेल्सन होगा यहाँ, ठीक है, वेलस्पन, जो कि एक गुजराती कंपनी है, ठीक है। वुमेन ऑफ वेल्सकम स्कीम टू गिव इक्वल राइट टू वुमेन। दोस्तों आदमियों के जितना ही औरतों को भी राइट देने के लिए, ठीक है, वुमेन ऑफ वेल्सन नाम की पहल को स्टार्ट किया है वेल्सन ग्रुप ने, तो याद रखिएगा। और फ्लिपकार्ट के बारे में मैंने बताया, क्लियर ट्रिप नाम की कंपनी को खरीद चुके हैं। और बिग बास्केट को किसने, तो टाटा ग्रुप ने, और जिंदल पावर लिमिटेड को वर्ल्ड वन ने खरीदा है, तो रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो दोस्तों रविशंकर को डिप्यूटी गवर्नर बनाया गया RBI का, और आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा BP कानूंगो जो थे डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI थे, जिनको कि हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टूना डे। दोस्तों टूना एक प्रकार का फिश है, ठीक है, जो कि दुर्लभ प्रजाति का फिश है, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं 2 मई को, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्चेस चिरंजीवी योजना एज यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान ने दोस्तों चिरंजीवी योजना को स्टार्ट किया, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑस्कर विनिंग स्टार डाइड रिसेंटली। दोस्तों ओलंपिया डुकासिस एक ऑस्कर विनिंग स्टार थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। बात करें अगर जो किशन गुप्ता का, तो किशन गुप्ता BCCI सेलेक्टर थे, जो कि क्रिकेट टीम का सेलेक्टर, इंडियन क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करते थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। माइकल कॉलिंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पायलट थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डाइड रिसेंटली। तो द करेक्ट आंसर इज सोली सोराबाजी। सोली सोराबाजी AGI थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। रंजीत सिन्हा के बारे में मैंने बताया, CBI के चीफ थे, निधन हो गया। और राजन मिश्रा एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और संजय चक्रवर्ती के बारे में मैंने बताया ही है, अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग स्टार को इन्होंने कोच किया था, और ये एक शूटिंग कोच थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच स्टेट हैज़ डिमांडेड GI टैग फॉर मट्टी बनाना। दोस्तों मट्टी बनाना जो है तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसके लिए इन्होंने डिमांड किया है कि हम लोग को जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बीन परमिटेड बाय मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन टू यूज़ ड्रोन्स फॉर डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन के डिलीवरी के लिए, ठीक है, ड्रोन का यूज करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने परमिशन मांगा था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, ठीक है, और ये परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने दे दिया है तेलंगाना गवर्नमेंट को, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिवन 29th युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड जो कि 29वां मिला है डॉक्टर एविता फर्नांडिस को, और याद रखिएगा। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ हाइक आशीर्वाद योजना टू ₹51,000। तो द करेक्ट आंसर इज पंजाब। दोस्तों पंजाब में एक शगुन योजना चलता था, जिसके तहत लड़की को शादी के टाइम कुछ पैसे दिए जाते थे, और उसको बढ़ाकर और इसी को चेंज करके आशीर्वाद योजना कर दिया गया, और इस पैसे को भी बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया। और ये किस राज्य की योजना थी, तो ये पंजाब राज्य की योजना थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियल सस्पेंशन ब्रिज ओपन किया। द करेक्ट आंसर इज पुर्तगाल। तो याद रखिएगा पुर्तगाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइंड एन MOU विथ BSNL टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज। आई थिंक इसे मैंने बता दिया, इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला 1 रेसिंग प्लेयर हैज़ वोन पोर्टुगीज ग्रैंड पिक्स। दोस्तों लेविस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स को जीत लिया है, जो कि एक फार्मूला 1 रेसिंग प्लेयर हैं, ठीक है, लुइस हैमिल्टन। और ये कौन से गाड़ी को चलाते हैं, तो ये मर्सिडीज़ गाड़ी को चलाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानीज गवर्नमेंट रिसेंटली अवार्डेड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन टू बेंगलुरु बेस्ड जापानीज टीचर, व्हाट इज़ हर नेम। श्यामला गणेश। दोस्तों ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है
जापान गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि जापानी जो है लैंग्वेज उसको और जापानी कल्चर को प्रमोट किया जाता है। और श्यामला गणेश एक टीचर थे जो कि ऐसा कर रहे थे, तो उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी हैज़ बिकम थर्ड मोस्ट वैल्यूड इंडियन IT फर्म। द करेक्ट आंसर इज विप्रो। विप्रो ने दोस्तों HCL को पछाड़ कर तीसरा मोस्ट वैल्यूड IT फर्म कंपनी बन गई है। तो पहले नंबर पर कौन है, TCS, दूसरे पे इन्फोसिस, तीसरे पे विप्रो आ गई है, चौथे पे HCL आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म एंड TV एक्टर पास अवे रिसेंटली। दोस्तों विक्रमजीत कनवारपल जो है TV एक्टर और फिल्म एक्टर थे जो कि जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। ओलंपिया डुकासिस के बारे में बताया ही था, ऑस्कर अवार्डी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और किशन गुप्ता BCCI सिलेक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और पंडित देवव्रत चौधरी एक सितार के मास्टरों थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पास अवे रिसेंटली। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे जनार्दन सिंह गहलोत, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु थ्रू। दोस्तों ऑक्सीजन का सप्लाई करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह उसके लिए लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो 3 मई को हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कंट्री ने ग्रीन इनिशिएटिव लिया है क्लाइमेट चेंज को में बदलाव करने के लिए, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ग्रीन इनिशिएटिव लिया, इसके तहत क्या है, ये लोग पेड़ पौधे को उगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू व्हाट ईयर हैज़ पोलैंड सेड टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ कोल। दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ कोल को बंद करने के लिए पोलैंड सरकार ने बोला है कि वो 1949 तक प्रोडक्शन ऑफ कोल को बंद कर देंगे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये 1949 नहीं होगा, ये 2049 होगा, ठीक है। अप टू व्हाट ईयर पोलैंड सेड टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ कोल, 2049 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू इंटरिम चार्ज डी अफेयर्स एट द US एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। दोस्तों न्यू दिल्ली में जो US एम्बेसी है उसमें इंटरिम चार्ज डी अफेयर्स बनाए गए हैं डैनियल स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डिसाइडेड टू अपॉइंट ऑक्सीजन नर्स टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल। दोस्तों ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कमी हो रहा है हॉस्पिटल में, तो इसका जो है वेस्ट ना हो सके इसके लिए महाराष्ट्र ने अपॉइंट किया है ऑक्सीजन नर्स को, और ये बहुत अच्छी पहल है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। विच कंपनी स्टार्टेड वुमेन ऑफ वेल्सन स्कीम, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। शूटर दादी हु हैज़ बीन डाइड रिसेंटली, व्हाट वाज हर नेम। चंदो तोमर दोस्तों एक शूटर दादी के नाम से फेमस थी, ठीक है, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। इनको शूटर दादी क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये अपने वृद्धावस्था में बहुत सारे मेडल जीती थी, तो याद रखिएगा। विक्रमजीत कर्नवाल तो एक TV एक्टर थे, हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस वैक्सीन फाइंडर टूल ऑन मोबाइल ऐप इन इंडिया। दोस्तों फेसबुक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मोबाइल ऐप में वैक्सीन फाउंडर टूल को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, RBI इम्पोजेज 3 करोड़ पेनल्टी ऑन विच बैंक। दोस्तों ICICI पे RBI ने 3 करोड़ का पेनल्टी लगाया, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के क्लासिफिकेशन और ऑपरेशन में गड़बड़ी होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज NHRC एक्टिंग चेयरपर्सन। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसके एक्टिंग चेयरपर्सन बनाए गए जस्टिस प्रफुल्ला चंद्र पंत। और सिद्धार्थ लोंगियम के बारे में बात करें तो ये DG बनाए गए हैं नाडा के, और संजय यादव तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्या बनाए गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो महेश बाला सुब्रमण्यम को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड वर्ल्ड अस्थमा डे एज वेल एज कोल माइनस डे सेलिब्रेटेड। तो 4 मई को दोस्तों हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट करते हैं, कोल माइनस डे सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी 4 मई को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आगे आएगा। और वर्ल्ड अस्थमा डे का थीम क्या रहा, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय बार्कले प्रोजेक्ट। तो बार्कले प्रोजेक्ट ने 10% रहने का अनुमान लगाया GDP ग्रोथ रेट इंडिया का, तो याद रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ असम फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर हु डाइड अवे रिसेंटली। पारुल देवी दास असम की पहली महिला IAS अफसर थी जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच श्रीलंकन प्लेयर हैज़
अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो थिसारा परेरा जो है श्रीलंकन प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर हैं, जिनका कि अनाउंसमेंट किया है कि वो जो है अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे और वो रिटायर हो गए हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऋषभ पंत जो है ये जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किए गए थे और फरवरी के लिए आर अश्विन से सम्मानित किए गए थे। और वहीं हम लोग बात करें भुवनेश्वर कुमार की, तो ये मार्च के लिए सम्मानित किए गए थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मैंने ऑलरेडी बता दिया, 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लेयर है हैव बीन नॉमिनेटेड एज एथलीट एम्बेसडर इन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन एम्ड एट प्रिवेंटिंग कंपटीशन मैनिपुलेशन। दोस्तों कंपटीशन जो है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए पीवी सिंधु और कनाडा के माइकल ली को बिलीव इन स्पोर्ट नाम के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो कैंपेन चल रहा है बिलीव इन स्पोर्ट, उसमें इन लोग को एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज टेक्नोलॉजी पार्टनर विथ विच एप्लीकेशन टू हेल्प स्मॉल होल्डर, मार्जिनल एंड लार्ज होल्डर फार्मर्स बाय वे ऑफ फ्री एप्लीकेशन। दोस्तों योनो एसबीआई के साथ मिलकर शिवराज टेक्नोलॉजी ने फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, आइदर वो स्मॉल फार्मर हो या फिर लार्ज फार्मर हो या फिर मार्जिनल फार्मर हो, फ्री एप्लीकेशन को जारी किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, न्यू दिल्ली में यूएस एम्बेसी है, उसके इंटरिम चार्ज डी अफेयर्स डैनियल स्मिथ बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी पार्टनरशिप विथ सीड्स टू सेटअप कोविड केयर सेंटर। द करेक्ट आंसर इज पेप्सिको फाउंडेशन। दोस्तों सीड्स के साथ मिलकर पेप्सिको फाउंडेशन ने कोविड केयर सेंटर सेटअप करने का ऐलान किया है और ये नॉट फॉर प्रॉफिट होगा। ठीक है, और सीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल की सीएम तीसरी बार लगातार कौन बनी, हु हैज़ बिकम वेस्ट बंगाल सीएम फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ममता बनर्जी। इसमें गलती से महेश बाला सुब्रमण्यम का नाम आ गया है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ममता बनर्जी को तीसरी बार वेस्ट बंगाल का सीएम बनाया गया है लगातार। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय गोल्डमैन सैक। गोल्डमैन सैक ने 11.1% बताया है जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का, और 10.2% ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने बताया, आरबीआई ने 10.5% बताया, एडीबी बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 11% बताया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 मई को, और इसका इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ का थीम रहा फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मल जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर हु पास्ड अवे। तो जगमोहन मल्होत्रा जो है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वहीं मानस बिहारी वर्मा का बात करें तो ये एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। पारुल देवी दास के बारे में मैंने बताया, आसाम की ये पहली महिला आईएएस अफसर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। शूटर दादी जो है चंदो तोमर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरोप्लेन का क्या नाम है और इसे किस कंपनी ने बनाया है, जो कि फ़्लाइट टेस्ट जो है कंप्लीट कर ली है और ये सफल परीक्षण रहा है इसके फ़्लाइट का। तो इसका नाम है रॉक। ठीक है, और इसे बनाया किस कंपनी ने है, तो स्ट्रेटर लॉन्च ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ बीन बैन फॉर 6 ईयर फॉर ब्रेचिंग आईसीसी एंटी करप्शन कोड। दोस्तों आईसीसी के एंटी करप्शन कोड में धांधली के कारण ये 6 साल के लिए बैन कर दिए गए हैं श्रीलंकन प्लेयर, जिनका नाम है नुआन जोएसा, तो याद रखिएगा नुआन जोएसा का नाम। हु लॉन्च ऑपरेशन कोजित फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ कोविड पेशेंट। दोस्तों आर्म फोर्सेज ने कोजित ऑपरेशन को लॉन्च किया है, जिससे कि कोविड पेशेंट जो भी हैं उनके मेंटल हेल्थ जो है अच्छा रह सके। ठीक है, और इंडियन नेवी के बारे में आप लोग जानते हैं, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड एज 2021 ल्यूटरेट ऑफ यूनेस्को और गुलार्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। द करेक्ट आंसर इज मारिया रेसा। मारिया रेसा को यूनेस्को का और गुलार्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप चौथी बार कौन जीता है। द करेक्ट आंसर इज मार्क सेल्वी, और इन्होंने किसको हराकर जीता है, तो शॉन मर्फी को हराकर, याद रखिएगा। और थिसारा परेरा ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, श्रीलंकन प्लेयर हैं। और सरिता मोरे ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ने 69 kg के कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। हु लॉन्च फर्स्ट सोलर प्लांट इन नॉर्थ सिक्किम। द करेक्ट आंसर इज इंडियन आर्मी।
दोस्तों इंडियन आर्मी ने सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम में पहला सोलर प्लांट लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा आरबीआई ने 3 करोड़ का पेनल्टी किस बैंक पे लगाया, आईसीआईसीआई, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। दोस्तों IIRR के डायरेक्टर बनाए गए हैं रमन मीनाक्षी सुंदरम। तो याद रखिएगा नाम इनका। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ THDCIL। दोस्तों CMD बनाए गए THDCIL के तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के विजय गोयल। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ऐसे स्टेट है जिसने अनाउंस किया गोपा बंधु संबद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है दोस्तों, तो इसे स्टार्ट किया उड़ीसा ने। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग जो भी जर्नलिस्ट है जिनको कि फ्रंट लाइन वर्कर्स बोला जा रहा है कोविड-19 में, ठीक है, तो उनके लिए ये 2 लाख का इंश्योरेंस देगा गोपा बंधु संबद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा के तहत। और अगर जो इनका कोविड-19 के कारण डेथ हो जाता है तो इनके फैमिली को 15 लाख दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑनर्ड विथ आइकन अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स। ठीक है, तो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जिसको BBMA भी बोलते हैं, 2021 का आइकन अवार्ड मिला है सिंगर पिंक को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट आरबीआई अनाउंसेस टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर हेल्थ केयर। दोस्तों हेल्थ केयर के लिए कोविड-19 के कारण देख रहे हैं हम लोग के हेल्थ में सुधार के लिए, हेल्थ केयर के लिए आरबीआई ने अनाउंस किया है लिक्विडिटी फैसिलिटी 50,000 करोड़ का। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 3 करोड़ का पेनल्टी आईसीआईसीआई बैंक पे लगाया था। क्यों लगाया था? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के क्लासिफिकेशन ऑपरेशन में गड़बड़ी के कारण। और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 9.8%। जब भी मैं फाइनेंशियल ईयर 22 बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का पीरियड। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी हु पास्ड अवे रिसेंटली। द करेक्ट आंसर इज भीख कल्याणम। भीख कल्याणम महात्मा गांधी के फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके थे 1945 से 1948 तक, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और मानस बिहारी वर्मा तो एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेशंस फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर अनवेल्ड इन विच सिटी। द करेक्ट आंसर इज मुंबई। दोस्तों मुंबई में जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जा सकते हैं उनके लिए कार से जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने की मंजूरी दी गई है। और ये किस योजना के तहत? तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। अगर जो आप मतलब एबल नहीं है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं, ठीक है, और आप वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जा सकते हैं, तो मुंबई में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो कार भेजेगी और उससे आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसोसिएशन लॉन्च है चेकमेट कोविड इनिशिएटिव। द करेक्ट आंसर इज AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच कंट्री इंडिया अनवेल्स 10-year रोड मैप फॉर बाईलेटरल ट्रेड पार्टनरशिपिंग हैविंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 1 मिलियन पाउंड। तो यूके के साथ मिलकर इंडिया ने 10 साल का रोड मैप तैयार किया है जिसमें कि 1 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेटेड। तो 6 मई को हम लोग इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेट करते हैं। विच कंट्री विल होस्ट G7 मीटिंग फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स इन 2021। तो ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन जो है होस्ट करेगा G7 मीटिंग का फॉरेन मिनिस्टर के लिए, ठीक है, 2021 का। तो याद रखेगा। विच कंपनी पार्टनर्स विथ सीड्स। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइटर एंड ऑथर विल रिलीज चिल्ड्रंस बुक द बेंच। द करेक्ट आंसर इज मेघान मार्कले। मेघान मार्कले रिलीज करेंगे बच्चों के लिए एक बुक है जिसका नाम है द बेंच। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज फॉर वन एंड ऑल, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल, ये लॉन्च किसने किया है? तो आकाश रेनिसन ने। और JK रोलिंग के बारे में मैंने आपको बताया द क्रिसमस पेग और लिविंग माउंटेन को अमिताभ घोष ने इसके ऑथर हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड आरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड। द करेक्ट आंसर इज गीता मित्तल। दोस्तों गीता मित्तल चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के, जिनको अवार्ड किया गया आरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड। चीफ जस्टिस से बात करें तो संजय यादव के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय फिश सॉल्यूशन प्रोजेक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। फिश सॉल्यूशन प्रोजेक्ट ने 9.5% GDP ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है इंडिया का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22 में। व्हेन डिड वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड। तो 5 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
व्हेन डिड ब्रो सेलिब्रेट 61st रेजिंग डे, तो 7 मई को ब्रो ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 61वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक्ट्रेस जो है पास्ट मतलब डेथ हो गया हाल ही में, तो अभिलाषा पाटिल एक एक्ट्रेस थी जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और भी कल्याणम तो महात्मा गांधी के सेक्रेटरी रह चुके थे, ठीक है, 1945 से 48 तक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड आरएलडी फाउंडर पास्ड अवे रिसेंटली, तो अजीत सिंह फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके थे, ठीक है। और आरएलडी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, आरएलडी एक क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय लोक दल जो है इसके फाउंडर रह चुके थे अजीत सिंह, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। द टॉप ऑयल एंड गैस पीएसयूज ऑफ इंडिया साइन किया है एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, ताकि कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट किया जा सके श्री बद्रीनाथ धाम का उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। तो चैरिटेबल ट्रस्ट कौन सा है, श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। उसके साथ टॉप ऑयल एंड गैस पीएसयू, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ओएनजीसी हो गया, ठीक है, एचपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया, ये सब जो है टॉप ऑयल एंड गैस पीएसयू है, इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जिसके साथ मिलकर श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट ने रीडेवलपमेंट करने का कोशिश किया है बद्रीनाथ धाम का उत्तराखंड में, ठीक है। रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जहाँ जहाँ जरूरी है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया होल्ड फर्स्ट ट्राईलेटरल डायलॉग विथ विच थर्ड कंट्री, द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि G7 जो फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग होना है वो ब्रिटेन में होना, तो उससे पहले जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने पहला अपना ट्राईलेटरल डायलॉग जो है होल्ड किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर SCRI पे साइन किया है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पर साइन किया है, जिसके तहत क्या होगा, चाइना पर जो हम लोग का निर्भरता है वो कम हो सके, इसके लिए इस पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल्स रॉयस साइंस MOU फॉर सपोर्टिंग MT-30 मैरीन इंजन बिजनेस विथ विच इंडियन कंपनी, द करेक्ट आंसर इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर रोल्स रॉयस ने साइन किया है MOU, जिसके तहत वो सपोर्ट करेंगे MT-30 मैरीन इंजन बिजनेस, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट टू इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी टू एक्सपैंड इट्स वैक्सीन बिजनेस इन UK। दोस्तों अभी न्यूज़ में भी आ रहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर थे, ठीक है, CEO थे, वो जो है ब्रिटेन चले गए हैं, क्योंकि उनको जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा धमकी मिल रही थी, और उन्होंने बताया था कि ब्रिटेन में भी वो अपने वैक्सीन का बिजनेस खोलेंगे, तो उसके लिए उन्होंने 240 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करने का मतलब बोला है कि वो 240 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वो अपना वैक्सीन बिजनेस को UK में भी विस्तार कर सकें। Who won the best film award at 11th दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2021, द करेक्ट आंसर इज जंगल क्राई। दोस्तों जंगल क्राई को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है 11वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2021 का। बात करें ऑस्कर्स का, तो ऑस्कर्स 2021 में नोमैडलैंड को क्या मिला है, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, ठीक है। एंटोनी हॉपलैंड को बेस्ट एक्टर अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडोरमैंड को। और एंटोनी हॉपकिंस को किस फिल्म के लिए मिला है, द फादर फिल्म के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ इंटर्ड द लिस्ट ऑफ टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन फर्म्स, द करेक्ट आंसर इज सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और एक PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, जिसको कि शामिल किया गया है टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन फर्म्स में, मतलब इंडियन कंपनी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी, द करेक्ट आंसर इज दीप हल्दर। दोस्तों दीप हल्दर ने बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी नाम के बुक को लिखा है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और आज मेरा ये और इसी के साथ समाप्त हुआ 1 से 8 मई तक के करंट अफेयर, और इसे ज़रूर देखें। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और इस रिवीजन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें एक बार।